मकर संक्रांति का पर्व देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही यह पर्व पुण्य, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देता है। इस मौके पर अयोध्या, प्रयागराज, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु नदियों में पवित्र स्नान कर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मकर संक्रांति पर पवित्र संगम में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। संगम घाटों पर सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई। प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने बताया कि घाटों पर इंतजाम बहुत अच्छे हैं। बहुत महत्व होता है ये मकर संक्रांति का। दूसरा तो एकादशी है, माह का महीना है और ये अब इसका मतलब तत्व बता नहीं सकते, ये मान के चलिए इतना इसका तत्व है। महाकुंभ है वो इसे 75 साल बाद फिर आया है। जैसे पिछले साल 144 साल आया था, वैसे 75 साल बाद आया है। और दूसरा तो मकर संक्रांति है, एकादशी है, माह का महीना है। बस ये बहुत पूर्वजों से मनाया गया है, बहुत मनाया गया है। इस वजह से सब लोग महत्व मानते हैं, हम लोग भी उसी चाल पे चल रहे हैं। हमारा ओम प्रकाश नाम है, ओम प्रकाश दास। स्नान हो गया? हाँ जी, स्नान हो गया। कैसा बहुत आनंद आया। ठंडा जल है, मधुर और सुंदर पर्व पड़ा है। मकर संक्रांति का दिन है, आनंद ही आनंद है, आनंद है, उत्साह है और बड़ा जोश है। प्रयागराज का माघ मेला क्यों खास है जी? प्रयागराज का माघ मेला भाई यहाँ तो अमृत की वर्षा हुई है, वहाँ से महत्व है। चारों धाम में जब अमृत का कुंड चारों बाजू बूंदे पड़ी, उसके धाम बनाए गए, इसके लिए कुंभ का पर्व पड़ा है। बहुत सुंदर व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था है। स्नान कराने के बाद, बाहर आने के बाद किसी को कोई जाति की तकलीफ नहीं है। कैसी भी कोई किसी को कैसी भी परिस्थिति में सबको आनंद ही आनंद है। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा है। मकर संक्रांति का पावन पर्व कुछ क्षणों बाद लगने वाला है। एकादशी का पावन पर्व है। भगवान नारायण श्रीहरि की अनुग्रह की कृपा को प्राप्त करने के लिए मान्यता के अनुसार श्रद्धालुगण आज से ही डुबकियां लगाना शुरू कर दिए हैं। आज एकादशी भगवान नारायण के नामों का स्मरण करते हुए लोग स्नान कर रहे हैं। 3 बजे के बाद होने वाले पावन पर्व की शुरुआत हो जाएगी और उदया तिथि में कल पूरे दिन लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहेंगे। सर्वार्थित योग, अभिजित योग और अमृत योगों के साथ लगने वाला ये दिव्य पावन पर्व समस्त क्रियाओं की सिद्धि, क्योंकि जैसे ही सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, यज्ञ, पूजा, पाठ, जप, तप, परिक्रमा, संकल्प, चिंतन, स्वाध्याय, मनन, साधन और व्रत आदि के संपूर्ण फल प्राप्त होने लगेंगे। आज एकादशी की वजह से और मकर संक्रांति की वजह से अच्छी तादाद में लोग आए हैं और अच्छी भीड़ मौजूद है यहाँ पर। आप जैसे संगम तट पे देख रहे हैं, अभी हमने घुड़सवार पुलिस के साथ पेट्रोलिंग करी है। फुट पेट्रोलिंग हमारे जवान कर रहे हैं, हमारे आरएफ की जवान कर रहे हैं, जल पुलिस के लोग लगे हुए हैं, बाढ़ राहत कंपनी हमारी लगी हुई है ताकि कोई घटना घटित न होने पाए। और कंटिन्यूअस सिटी और लाउड हेलर के माध्यम से सबको आगाह कर रहे हैं। जो लोग नहा लिए हैं उनको गंतव्य मार्ग से वापस भेजा जा रहा है और जो लोग आ रहे हैं उनको सुगम तरीके से संगम तक लाया जा रहा है और स्नान करके वापस वो लोग अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर लौट रहे हैं। भीड़ को लेकर के हमने पूरी प्रबंध कर रखा है। संख्या जितनी भी आए और उनके लिए पूरी तरह से प्रबंध है। हमारे पार्किंग स्थल है, डायवर्जन प्लान्स है और मार्ग यहाँ पर भी चौकी इंचार्ज और एसएचओज और एसीपीज लगे हुए हैं। मेला क्षेत्र में भी वो लोग भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी हजारों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी घाट पर पवित्र स्नान किया। तीर्थयात्रियों ने पूजा पाठ, प्रार्थना और दान पुण्य किया। श्रद्धालुओं ने स्नान के साथ ही दान पुण्य किया और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया। इसी तरह उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। एक श्रद्धालु ने बताया कि एक समय था जब हम छिपकर कांवड़ यहाँ लाते थे, कभी उत्तरकाशी के रास्ते और कभी दूसरे रास्तों से। आज हम खुश हैं कि हम बिना किसी डर के आजादी से यात्रा कर सकते हैं। हम खुशियाँ मांगते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू की जागृत मान लो घर के भारत वर्ष के लिए शुभकामनाएं मिलें और जो मान लो जो बेबख्शी दल हैं वो हमेशा मुरझाए रहें और हमारी शुभकामनाएं योगी सरकार से कि सरकार बढ़िया चल रही और धीमी सरकार करके पुष्कर जी की यहाँ इनकी सरकार अच्छी है, हमें खुश होना है। हमने मांगी किसी टाइम में कांवड़ लेने आते, छुप छुपा के आते थे, कहीं उत्तरकाशी होके कहीं से। आज हमें ये
खुशी हो रही है, हर्ष है कि हम कहीं से निकल जाएं, कहीं से हमें कोई बर नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत पावन स्नान है और कहीं पूरे 1 साल के बाद ये स्नान आता है और वो बहुत पवित्र स्नान होता है भगवतियों के लिए, भगवती की पशुओं के लिए, और सभी को आना चाहिए इसके लिए। क्या मानते हैं हरिद्वार की आस्था, क्या मानते हैं? हरिद्वार की देखो आस्था बहुत अलग है। यहाँ अमृत गिरा था तो इसकी आस्था तो किसी भी अन्य तीर्थ के उसमें आप कह ही नहीं सकते। ये तो बहुत बड़ा महत्व है कि अपने आप यहाँ पे अमृत का बूंद गिरी है, तो ये तो बहुत शुद्ध और पावन स्थान है, नारायण का स्थान है खुद। मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। यह वो क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खरमास के बाद शुभ काल आरंभ होता है। इसी पावन पर्व पर नर्मदापुरम के प्रसिद्ध सेठानी घाट पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल जैसे बड़े शहरों से भी श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। वहीं भक्तों की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाट पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि सेठानी घाट पर मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान करने के बाद दान करने से पुण्य मिलता है। देखिए, मकर संक्रांति बहुत ही बड़ा पावन त्योहार है और मकर संक्रांति के दिन मां नर्मदा में जो भी श्रद्धालु भक्त आकर के मां नर्मदा में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं उन्हें बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। आज तिल दान का बड़ा महत्व है। काले तिल जो दान करता है उनके ग्रहों की दशा शांत होती है और विशेष करके काले तिल दान करने से शनि ग्रह के जो दोष होते हैं वो शांत होते हैं। और आज से जो है उत्तरायण प्रारंभ हो चुके हैं और जो उत्तरायण होते हैं वो देवताओं के दिन होते हैं, इसलिए जो भी उत्तरायण में अधिक से अधिक दान करते हैं उन्हें पुण्यफल की प्राप्ति होती है। आज मकर संक्रांति का पर्व है, इसमें शासन प्रशासन होमगार्ड द्वारा यहाँ पे होमगार्ड्स का बल, पुलिस का बल, सभी सुरक्षा की व्यवस्था लगाया गया है। और मकर संक्रांति पर श्रद्धालु स्नान जारी है। इसमें स्नान करते समय श्रद्धालु गहरे पानी में न जाए और कुछ दुर्घटना से उनको दूर जाने से रोका जा रहा है। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही यह पर्व पुण्य, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देता है। इस मौके पर अयोध्या, प्रयागराज और ऋषिकेश जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु नदियों में पवित्र स्नान कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर मकर संक्रांति के त्योहार पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने देश और दिल्ली वासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी है। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश में ऊर्जा और उल्लास का त्यौहार है, उत्तरायण का त्यौहार है, ऋतु परिवर्तन का त्यौहार है। तो पूरा देश इसका स्वागत अलग अलग अपने भाषा में और अपने हिसाब से करता है। तो हम भी आज यहाँ पर अपने सभी दिल्ली के साथियों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं और इस पर्व की बधाई दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि मकर संक्रांति का शुभ दिन है और आज 3:07 पे हमारा सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर चलते हैं और इसमें पूरे देश भर में अलग अलग जगह पे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार करके असम, तेलंगाना और अन्य राज्यों को अलग अलग लेटर लिखे हैं। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। हम लोग दिल्ली भाजपा, दिल्ली के प्रत्येक लोगों को और पूरे देश को मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि मकर संक्रांति के पर्व को बड़ा ही खास माना जाता है। आज के दिन तिल और खिचड़ी दान करने का खास महत्व है। लोग आज के दिन आस्था की डुबकी लगाने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ ही खिचड़ी और तिल का दान करते हैं।